नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूं कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, आज हम बता रहे हैं कि आपकी जो उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी 2022 वाली है, ये जो परीक्षा है साथियों, वो देखो अक्टूबर माह में होने की पूरी संभावनाएँ हैं। जो भी अभ्यर्थी सोच रहे हो कि नहीं भैया 2024 में ये जो परीक्षा है ये नहीं होगी, अब 2025 में होंगी, शायद वो कहीं न कहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, एक लंबे इंतज़ार के बाद आप यदि इस भर्ती से जुड़े हुए हैं, टीजीटी पीजीटी 4163 वाली से, और आप 2025 में यदि सोच के चल रहे हैं परीक्षा होगी, तो शायद मुझे लग रहा है कहीं न कहीं आपकी जो तैयारी है वो अच्छी नहीं हो पाएगी और परीक्षा जो आपकी है वो आपकी 2024 में ही हो जाएगी। संभावनाएं हैं कि आपकी जो परीक्षा है वो अक्टूबर में होने की, ठीक है। वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अभी क्या है, वर्तमान स्थितियाँ ये हैं फ्रेंड्स। नए शिक्षा आयोग की आपको पता है, देखो जो सचिव जी हैं, सचिव जी के अलावा कुछ अन्य मुख्य सदस्य हैं, जैसे कि आपके परीक्षा नियंत्रक हो गए, और इसके अलावा आपके कुछ अन्य सदस्य हैं जैसे कि उप सचिव हैं। उनकी जो नियुक्ति है उसकी प्रक्रिया फ्रेंड्स जारी है, और उम्मीद है फ्रेंड्स इन जो बचे हुए सदस्य हैं इनकी जो नियुक्ति है वो अगस्त माह में जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगस्त माह में इनकी नियुक्ति जो कंप्लीट हो जाएगी, नियुक्ति के बाद आप ये मान के चलिएगा, सबसे पहले आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है वो होनी तय है। नियुक्ति के बाद जैसे ही आपका जो नया शिक्षा आयोग मतलब कार्यप्रणाली चालू करता है, उसके बाद आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसकी परीक्षा होगी, ठीक है। उसके तुरंत बाद आप ये मान के चलिएगा आपकी जो टीजीटी पीजीटी इसकी जो परीक्षा है वो प्रारंभ होगी, और इसकी परीक्षा फ्रेंड्स ये मान के चलिएगा, चांसेस हैं यदि अगस्त में सभी पूरी तरीके से जो नया शिक्षा आयोग है वो एक्टिव हो जाता है, तो आपकी अक्टूबर में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होने की मोस्ट एक्सपेक्टेड चांस हैं, ठीक है। सितंबर में आपकी जो ये परीक्षा है असिस्टेंट प्रोफेसर की वो हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो परीक्षा आप लोगों को पता, ऑलमोस्ट यदि बात करें तो तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। विज्ञापन आए, मतलब ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए हुए अराउंड, इसमें आपके 13 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं, 13 लाख अभ्यर्थी हैं जो मतलब परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन किया है 4163 पदों के लिए, टीजीटी और पीजीटी दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें देखो मैं आपको बताऊं, आप 2 वर्ष से इंतज़ार कर रहे हैं। यदि फाइनल स्टेज पे, मतलब यदि आप थोड़ा सा भी यदि अपनी तरफ से ढील देंगे तैयारी में, तो देखो इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि ये जो टीजीटी और पीजीटी की आपके हाथ से एक शानदार जॉब निकल सकती है। इसमें क्या है, आपको मोटिवेशन के लिए देखो सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है किसी भी जॉब का, कि आपको फाइनल सैलरी जो है, इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है। सैलरी आप लोगों को पता है कम से कम 70,000 टीजीटी और पीजीटी की, और आपकी 75 प्लस रहती है। आप ये मान के चलिएगा 70,000 आपकी सैलरी इन हैंड रहने ही वाली है जब आप एक टीजीटी टीचर अपॉइंट हो जाते हैं तब, ठीक है। तो देखो आपको कम से कम, आपके पास यदि बात करें, आज क्या 26 जुलाई की तारीख है, जुलाई माह मान लीजिए पूरा निकल चुका, अगस्त और सितंबर, ठीक है। अगस्त और सितंबर 2 माह हैं। 2 माह में आपको, चाहे आप जिस सब्जेक्ट से भी है, मतलब कोई भी सब्जेक्ट है, आपको क्या है, कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ 5 घंटे का है, 5 घंटे डेली पढ़ाई करनी है। अब आप किस तरीके से डिवाइड कर लीजिएगा लगातार, यदि आप 5 घंटे, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको विगत वर्षों के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है ना, उनको रिवाइज़ करना है, क्योंकि परीक्षा जब आने वाली होती है, परीक्षा फाइनल स्टेज पे, मतलब आखिरी समय में आपको पढ़ने का जो समय नहीं मिलता। जो आपने पढ़ा है उससे पहले उसको आप रिवाइज़ कितना कर पाते हैं, आपको कितना ध्यान रहता है परीक्षा होने तक। जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो आपने जो पढ़ा है वो कितना ध्यान रहता है, ये बड़ी बात है। पढ़ने को तो मैं मानता हूँ आपने यदि हर एक सब्जेक्ट की बहुत मल्टीपल बुक्स पढ़ रखी होती हैं, ज़रूरी बात होती है कि आपको कितना याद है। तो सबसे पहले आपका जो रिवीजन है वो काम में आएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप लगा डालिएगा, तो आप बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ, देखो आप लोग, मैं मानता हूँ जो भी जेन्युइन एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि परीक्षा आपकी डिले होगी, अब होगी या फिर कब होगी, ठीक है। उनको पता है परीक्षा होनी ही होनी है। ये अलग बात है कि कुछ अड़चने हैं नए शिक्षा आयोग की नियुक्ति में, या फिर कहीं न कहीं सरकार की तरफ से थोड़ी फेलियर तो है, ठीक है। यही क्या, पूरे रोज़गार सिस्टम को लेके पूरे राज्य में टीजीटी पीजीटी और इसके अलावा
बहुत से ऐसे विभागों में भर्तियां हैं जिनकी परीक्षा नहीं हुई है विगत कई वर्षों से। यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की ले लो फ्रेंड्स, तो उसमें बहुत सी आपकी 2022 के पेट से अभी भी परीक्षाएं लंबित हैं। तो शायद ये टीजीटी पीजीटी का भी एक उनमें से एक है जिसकी भी परीक्षा अभी तक नहीं हुई है। तो देखो, आप क्या एक आशावादी बनिएगा, आप ये मान के चलिएगा यदि परीक्षा नहीं हुई है तो आपको और ज़्यादा समय मिलता है। परीक्षा आप अक्टूबर माह मान के अपनी जो तैयारी है उसको गति दे सकते हैं। यदि थोड़ा बहुत डिले होता है तो आप मान के चलिएगा नवंबर तक हो जाएगी, इससे डिले परीक्षा नहीं जाने वाली है। यदि आप सोचे 2025 में होगी तो फ्रेंड्स बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ 100% ये गलत है। परीक्षा आपकी 2024 में हो जानी तय है, टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों की। इसके अलावा बात करते हैं आपको जो नया विज्ञापन है, टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन है साथियों। इसके संबंध में देखो मैं आपको बताऊंगा, ये जो नया विज्ञापन है, जैसे ही जो नया शिक्षा आयोग है वो क्रियाशील होता है, उसके सबसे बाद फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपकी जो परीक्षा होगी, परीक्षा होने के बाद फ्रेंड्स पता चलता है कि कितने पदों पे विज्ञापन आना है। तकरीबन आप ये मान के चलिएगा 14,000 प्लस पदों पे विज्ञापन आना है, ठीक है, 14,000 प्लस पदों पे। और ये विज्ञापन फ्रेंड्स एक्सपेक्टेशन है कि आपका 2025 में आएगा, ठीक है, 2025 में आएगा। यदि हाँ शासन ने थोड़ी बहुत इसमें भागीदारी या फिर थोड़ी तेज़ी दिखाई तो आपका 2024 के लास्ट में बोलो तो नवंबर के लास्ट में या फिर दिसंबर में देखने को मिल सकता है। उससे पहले जो नया विज्ञापन है साथियों वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके पास यदि किसी भी प्रकार की कोई भी मतलब तैयारी में यदि कमी बाकी है, टीजीटी पीजीटी वाले वो की बात कर रहे हैं, तो आप आज से तैयारी में लग जाइएगा। सबसे आपको क्या तैयारी करने के लिए सबसे बड़ी बात है, आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। जब तक परीक्षा नहीं होती तब तक जो आपको एक्स्ट्रा काम है दिन के, जैसे कि आप फ्री में मोबाइल चलाते हैं 1 मिनट के लिए, कई बार ऐसा होता है 1 मिनट के लिए मोबाइल चलाते हैं, पता चला घंटों तक चलाते रहते हैं, पता नहीं चलता कब 2 घंटे हो गए। तो इन सब आदतों से आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कुछ आदतों से आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और केवल आपका जो फोकस है वो तैयारी में ही होना चाहिए, ठीक है, तैयारी में ही होना चाहिए। इसमें देखो बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास। ये अलग बात है कंपटीशन देखो 13 लाख प्लस अभ्यर्थी हैं, ठीक है, 13 लाख हैं दोनों में, तो इसमें कंपटीशन तो ऑब्वियसली आपका रहने वाला है, ठीक है। बट इसमें ये भी देखिए आप कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। आपको 125 में से 125 सारे के सारे प्रश्न अटेम्प्ट करके आने हैं। 125 पूर्णांक जो प्रश्न होंगे आपके, एक प्रश्न 4 नंबर का होगा, 500 नंबर का पेपर है, ठीक है। टीजीटी में आपका इंटरव्यू नहीं है, पीजीटी में इंटरव्यू है। तो शायद मैं मानता हूँ जो भी अभ्यर्थी है उनको सिलेबस से पूरी तरीके से अवेयर होंगे, ठीक है। और आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक हैं उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी है केंद्रित होकर तैयारी करिएगा। परीक्षा आपकी थोड़ा बहुत डिले होता है, कुछ भी आपको बिल्कुल निराशा नहीं रखनी है फ्रेंड्स। इसके संबंध में परीक्षा आपकी 2024 में होनी है, मैं आपको बता रहा हूँ। मोस्ट एक्सपेक्टेड चांसेस हैं साथियों कि आपकी जो परीक्षा अक्टूबर में, नहीं तो आपकी जो नवंबर में परीक्षा हो जाएगी, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको समय नहीं मिलेगा। आप अक्टूबर माह मान के जो अपनी परीक्षा है वो फ्रेंड्स आगे गति दे सकते हैं। तो बस ये जानकारी थी जो आपको साझा करनी थी फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से किसी भी सरकारी जॉब की ऑथेंटिक और एक्यूरेट जो जानकारी है वो प्राप्त होती रहेगी, जो आपके सरकारी जॉब प्राप्त करने के सफ़र में आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। बाकी फ्रेंड्स आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा साथियों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।